हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने बात कर रहा था रिलेशनशिप के बारे में और कारणों के बारे में कि लोग किन कारणों से हमें रिलेशनशिप में अकेला छोड़ देते हैं, हमें अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकते हैं कचरे की तरह। अब हम बात करेंगे कि अगर हम ऐसी सिचुएशन स्थिति में है आ गए हैं तो हम कैसे इस सिचुएशन को डील करें, कैसे हैंडल करें, और ना सिर्फ डील और हैंडल करें बल्कि लाइफ में कैसे आगे बढ़े, ग्रो करें। मैं जानता हूँ कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत लो हो चुका है बिकॉज आप जो रिलेशनशिप में थे वहाँ पे आप कई बार जलील हुए, कई बार आपकी बेइज्जती हुई और ऐसे कई मोमेंट्स आए जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगा। और आज उसका नतीजा ये है कि आप आपके सेल्फ एग्जिस्टेंस, जो आपका अस्तित्व है, उसको लेकर भी आप खुश नहीं हैं। आज लाइफ के सबसे लो लेवल पे हो सकते हैं शायद, लेकिन ये पूरा ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है। और ये जो ख़त्म हुआ है तो ये भी धीरे धीरे करके हुआ है। आज इस पोजीशन पे जो सबसे लोवेस्ट उस पर आया है तो धीरे धीरे करके आया है, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जिसमें आप थे, कई बारी आपको ऐसे मौके आए जहाँ पे आपको जलील होना पड़ा। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका उल्टा भी होगा। अगर आप धीरे धीरे अब से लाइफ में अगर आप इंचार्ज बनते हैं और आप बिल्कुल एक भी चीज़ ऐसी ना करें कि जिससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, तो धीरे धीरे करके ये वापस अपनी जगह आएगा, ट्रस्ट में आएगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे कम हुआ था वैसे ही धीरे धीरे करके बढ़ेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक भी चीज़ आप ऐसी ना करें जिससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम कम हो। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो दिल के बहुत साफ है, इमोशनल है और रिलेशनशिप में अकेले रह गए, और ये लोग अकेले रहने के बाद धीरे धीरे सोशली सबसे कटने लग जाते हैं और धीरे धीरे अकेले रहकर फिर डिप्रेशन की तरफ, अवसाद की ओर निकल पड़ते हैं। और ऐसा होने के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके लाइफ से विलुप्त होते जाते हैं। मैं कोई भी किताबी बातें नहीं करूँगा, थ्योरेटिकल बातें नहीं करूँगा, वही बातें करूँगा जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो चुकी है, जो काम करेगी, जो कारगर सिद्ध होगी। अब ये सोचना बंद कर दीजिए कि सामने वाला किस किस के साथ डेट कर रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, या आपकी सोच का तो कोई ठिकाना ही नहीं कि सामने वाला अपना प्राइवेट जोन क्या क्या एंजॉय कर रहा है। आप ये सब सोचना बंद करिए। आप कैटरीना के बारे में तो नहीं सोचते हैं, आप अंबानी के बारे में तो नहीं सोचते कि वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में या क्या कर रहे होंगे। आपने कंकड़ को सोना बना दिया था। आपके दिल और दिमाग को आपने कंकड़ के बारे में इतना फिट कर दिया था कि वो आपको सोना प्रतीत होता था और आप दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है। और भले ही आप 7 साल से जानते हो, 10 साल से जानते हो, 5 साल से जानते हो, 6 साल से जानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे गलती हुआ है, आप एक इंसान थे, आप इसको एडमिट करिए और आगे बढ़िए। इस पर एक गाना भी बना हुआ है दोस्तों, आपने गाना भी सुना होगा। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। अब आगे सुनिएगा, आगे आपके लिए स्पेशल है। बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा और ये क्या जाना। समझे बात को। इस गाने में भी हीरो ने एक्सेप्ट किया कि भूल हो गई थी, आप भी एक्सेप्ट करिए, आपसे भूल हुई है उस इंसान को जानने में। इमेजेस, कॉन्टेक्ट नंबर, वीडियोस, ऑडियोस ये डिलीट करना, या फिर सोशल मीडिया पे ब्लॉक, अनब्लॉक, फ्रेंड, अनफ्रेंड करना, या फॉर गिफ्ट को गिफ्ट फेंक देना, ये सब बच्चों वाली चीज़ें, ये सब कुछ मत करना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी नशे में मत पड़ जाना, अगर ऑलरेडी हो तो बढ़ा मत देना। गांजा, सिगरेट, दारू, चरस, अफीम, ठीक है, ये सब चीज़ें बेकार है। और ये इंस्टेंट डोपामिन ज़रूर रिलीज़ करती है, और इंस्टेंट डोपामिन के कारण हमें बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत ही टेम्प्ररी प्लेजर मिलता है। ये सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़िएगा, कुछ नहीं होना इनसे भी। अब ये भी आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई दूसरे रिलेशनशिप में मत पड़ जाइएगा जल्दबाजी में। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपने पाइपलाइन में रखा था, जो आपकी वेटिंग लिस्ट में था, आपने उस समय शायद रिस्पॉन्स नहीं दिया था जब आप इस रिलेशनशिप में थे, आप जल्दबाजी में ऐसा करके उस रिलेशनशिप की तरफ मत चले जाइएगा कि जल्दी से कोई भी मिल जाए। ये सब चीज़ें से आप और डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपने जिस रिलेशनशिप में थे वहाँ आपने पूरी शिद्दत से सामने वाले को समय दिया था, आप पूरा इन्वॉल्व थे, आपका दिल दुखा है। और ऐसे दिल दुखने में अगर आप दूसरी जगह जाएंगे तो आप और गत की तरफ अपने आप को बढ़ाएंगे और आप और दुख की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने आप को समय दें, अपने आप को प्रॉपर हील हो जाने दें।
एक बार हील हो जाए, प्रॉपर आप लाइफ आपकी ट्रैक पे आ जाए, फिर आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लव सॉन्ग्स अवॉइड करें, और सेट तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है, ऐसी चीज़ों को अभी फ़िलहाल में हमको अवॉइड करना है। अब मेरी बात शायद आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर आप एकदम फ्री है, नल्ले हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को काम देना स्टार्ट करो। अपने आप को व्यस्त रखो, अपने आप को बिजी रखो। अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव सेट करो, गोल्स बनाओ। फिटनेस गोल्स हो सकता है, एजुकेशनल गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, और कई तरह के गोल्स हो सकते हैं। आप ये गोल्स बनाइए, और ये गोल्स किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी ही नज़रों में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए बनाइए। इसलिए कि अपने लाइफ में अपना बेहतर देने के लिए, एक अच्छा पर्सनालिटी के रूप में उभरने के लिए अपने आप को डेली लेवल पर स्ट्रेच करना चालू करिए। असाइनमेंट दीजिए और उसको एकम्प्लिश करिए। टास्क असाइन करिए और उसके एकम्प्लिशमेंट नोटिस लिखिए, नोट डाउन करिए कि क्या करा आपने। ऐसे करके आप जब लाइफ में बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को लगा देंगे, बड़े कामों के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें व्यर्थ दिखेगी, बहुत छोटी दिखेगी उसके सामने। और आपको रियलाइज़ होगा कि आप किन छोटी चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में पड़े हुए थे। आपने सामने वाले को ऑफ़र दिया था, जिसका सामने वाले को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार था। आपने बार बार उसको ऑफ़र दिया, सामने वाले ने बार बार आपको रिजेक्ट किया। ऐसा कर कर उसने कहीं भी आपको नीचा नहीं दिखाया। तो ये जो विक्टिम मेंटालिटी है, इससे बाहर निकलीजिए। ना हमें सिंपैथी चाहिए। हमने सामने वाले को ऑफ़र दिया था, जिसको रिजेक्ट करने का सामने वाले को पूरा अधिकार था। ठीक है। 21 दिन का साइंटिफिक फंडा। किसी भी आदत को छोड़ने व पकड़ने के लिए 21 दिन का समय लगता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो। 21 दिन सफिशिएंट है। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जिस इंसान से हमारी सुबह की शुरुआत होती है, कहने का मतलब है हम बिस्तर से ही, बेड पे से ही सामने वाले को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं या हम फ़ोन करते हैं, और जब तक सामने वाले का मैसेज नहीं आता, जब तक हमारी मॉर्निंग में मज़ा नहीं आता है। अब ऐसे में जब सामने वाला हमारा जीवन का सबसे मुख्य पार्ट है, हमारी ज़िंदगी है, और ऐसे में हम सामने वाले को छोड़े, हमेशा के लिए कैसे छोड़े। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ना आप सिर्फ 21 दिन, बल्कि पूरे जीवन भर के लिए आप सामने वाले से कैसे रिहा हो सकते हो। जब जब भी सामने वाले की याद आए, तो हमें भगना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें ये समझना है कि हम कैसे उसको रिजेक्ट करें, या कैसे उस याद को टिकने ही ना दें, ताकि वो हमारा मोमेंट या पूरा दिन खराब ना कर पाए। तो हमें ये सीखना है। अब होता क्या है, जब हमारा ब्रेकअप होता है, वी टेंड टू थिंक ऑल द पॉजिटिव मोमेंट्स स्पेंड टुगेदर। आपने जो जो भी पॉजिटिव मोमेंट्स या जो जो भी अच्छे पल साथ में बिताए होंगे, आप वो सारे पलों को सोचने लग जाते हो। उन पलों के बारे में आप सोचते हो जिसमें सामने वाले ने शायद आपको स्पेशल फील कराया होगा, सामने वाले ने आपको बहुत खुश किया होगा, आप बहुत प्रफुल्लित हुए होंगे। हम जनरली जब भी ब्रेकअप होता है, तो हम सारे अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचते हैं जो हमने सामने वाले के साथ बिताए होते हैं, और धीरे फिर कहीं ना कहीं डरते हैं कि अब वो सब चीज़ें नहीं रही। ये होता है। अब आपको ठीक इसका उल्टा करना है। ठीक है। सामने वाले ने भी जब आपको छोड़ने का डिसीजन लिया या अपनी लाइफ से बाहर फेंकने का डिसीजन लिया, तो उसने आपके साथ बिताए हुए जो खराब पल थे, जो खराब मोमेंट्स थे, उसके आधार पर ये फैसला लिया। अच्छे मोमेंट्स को देखकर तो वो अलग नहीं हुआ होगा आपसे। अब आपको क्या करना है, आपको अब उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करना है या रिस्पेक्ट करना है पहले, फिर एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है। तो उसके फैसले को मानने के लिए आपके पास भी तो कोई सॉलिड वजह होना चाहिए ना। और अगर हमारी लाइफ में वजह मिल जाती है, तो मैं ऐसा मानता हूँ काम आसान हो जाता है। ठीक है। आपको जब जब भी सामने वाले की याद आए, तो आपको वो सारे मोमेंट्स याद करना है जो उसके साथ आपने बिताए। जब आप परेशान हुए, आप रोए, आपने सामने वाले के पाँव पकड़े,
आपका इंसल्ट हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ, जितना भी बुरा वक्त आपने सामने वाले के साथ, जितना भी दर्द आपको मिला, वो सारे मोमेंट्स याद करना है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको बहुत इंसल्ट मिली, तो वो सब चीज़ें जब आपकी आंखों में आंसू आए या जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बुरी तरह हर्ट हुआ, वो सारे मोमेंट्स आपको याद करना है जब जब भी याद आए। हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हमें जब हम किसी से सेपरेट होते हैं तो सिर्फ पास्ट में बिताई गई अच्छी बातें याद आती है, जो भी अच्छे मोमेंट्स हमने उसके साथ बिताए होते हैं, और हमें प्रेजेंट में ये डर लगता है कि अब वो चीज़ें, अब वो चीज़ या अब वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, तो अब वो अच्छी चीज़ें नहीं होगी। ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। आपको उस इंसान से नफ़रत नहीं करना है, आपको ऐसा मन में नहीं सोचना है कि मैं अब उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं या सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि आप जितना ऐसा करेंगे उतना उसका उल्टा होगा, आपको मन वही लेके जाएगा बार बार उसकी तरफ, और फिर चांसेस है कि आप फिर उसके चरणों में गिर जाएंगे, फिर पाँव पकड़ लेंगे और फिर बोलेंगे गलती हो गई। इनफैक्ट सामने वाले ने जो भी आपको कमियां या गलतियां थ्रू आउट द रिलेशनशिप बताई है, उन सबको आपको एज अ फीडबैक, एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना है कि व्हाट आर द एरियाज इन विच आई नीड टू वर्क, आई नीड टू इम्प्रूव। आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया सामने वाले ने, आपको उन पे इनफैक्ट पॉजिटिव होकर काम करना है अपने बेटरमेंट के लिए। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी से भी रिवेंज नहीं लेना, खुद से कोई रिवेंज नहीं लेना। लोगों को जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनको पूरे दिल से माफ़ कर देना, रिवेंज हमने नहीं लेना है। ईश्वर परमात्मा है, और जब किसी साफ इंसान का दिल टूटता है तो उसकी सिसकी, उसकी कसक, उसकी आह सीधे ऊपर वाले के पास पहुंचती है। उसका जो दर्द है, उसकी जो सिसकी है, कसक है, आह है, वो सीधे ईश्वर के पास पहुंचता है। और परमात्मा पर यकीन करो, खुद कुछ मत करो, हमें कुछ नहीं करना है, सब ईश्वर है, आप बस आगे बढ़िए। याद करिए उन मोमेंट्स को, याद करिए जो आपकी लाइफ में ऐसे कई लोग होंगे जिनका आपके साथ छोटी चीज़ों को लेकर बोलचाल हुआ होगा, विवाद हुआ होगा शब्दों का, और आपने वो पीछे मुड़ के उनकी तरफ नहीं देखा, आज तक आपने उनसे बात नहीं करा, आपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। लाइफ के बाकी सारे रिश्तों में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ स्टीम सबसे हाई, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रहा है, फिर ये एक रिश्ते के सामने इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों? क्या सामने वाला इंसान आपका वेंटिलेटर है, उसके बिना आप सांस नहीं ले पाएंगे? और वेंटिलेटर पे कौन रहना चाहता है चाह के इच्छा से? कोई नहीं। तो अपना वेंटिलेटर मत बनने दो यार किसी को, कोई कोई आपका वेंटिलेटर नहीं है। देखिए, मालिक जब भी एक दरवाज़ा या एक रास्ता बंद करता है तो 10 दरवाजे या 10 रास्ते खुलता भी है। वो कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड हमको ज़रूर लाइफ में देता है। एक बहुत छोटा सा किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो अभी बहुत ही मतलब 20 या 20-25 दिन पहले का है, और विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम। तो मुझे चूँकि फ़ोन पे मतलब मैं मिला, फिर मुझे पता पड़ा, एक मेरे बहुत करीबी है। एक एक दिन अचानक रिलेशनशिप से परेशान होकर वो घर पर बिना किसी को बताए, करीब 4-5 बजे इवनिंग का टाइम है, उठ के चुपचाप घर से चले जाते हैं हाईवे पर जाकर वो गाड़ियों को देखते रहते हैं 2-3 घंटे, मतलब करीब वहाँ पे 2-2.5 घंटा करीब वेट करते हैं, और गाड़ियों को देखकर हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे में वहाँ पे उनको कोई अनजान गाड़ी रोकता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, और कुछ इस तरह की बातें करता है जो उनको भी उस समय समझ में नहीं आता है, कि जैसे कोई उनका अपना है। वो आधा घंटा उनके साथ स्पेंड करता है, और उसके बाद ये जो भाई रहते हैं ये आ जाते हैं अपने घर। आकर चुपचाप
उस दिन खाना नहीं खाते हैं, टेंशन में रहते हैं, सो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है इनको। हाँ, एक चीज़ इनके दिमाग में था कि ये कौन था भाई जो आकर इतनी बातें करने लगा जैसे मुझे जानता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठते हैं तो जो इनका दोस्त एक रहता है, बहुत अच्छा फ्रेंड, उसके साथ इनका फ्रिक्वेंसी जो था, मतलब बात करने का या मिलने का, हफ्ते में एक या बहुत से बहुत 2 बार था। वो दोस्त ये देखते हैं कि 2 3 4 दिन से सलंग डेली आने लग जाता है और आकर इनको, मतलब जो भी इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, अच्छी बातें करना, इनको खुद से ही एक एहसास होता है कि इस फ्रेंड को मैंने कुछ भी नहीं बताया, एक शब्द भी ऐसा डिस्कस नहीं किया कि मैं परेशान हूँ या मैं, मेरे साथ क्या घटा, मैं हाईवे पे गया था, इसको ये कैसे पता पड़ा ये सब चीज़ें। अब जब इस बंदे ने मेरे से ये चीज़ शेयर करी तो मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में आया। दोनों इंस्टेंसेस को देखा मैंने। एक तरफ हाईवे पे जब वो बहुत गलत करने जा रहा था अपनी लाइफ के साथ, तब उसको एक अनजान का मिलना। दूसरी तरफ वो दोस्त जो उससे हफ्ते में 1 या 2 बार मिलता था मैक्स टू मैक्स, वो दोस्त डेली आने लगा और मानो जैसे उस दोस्त को किसी ने बिना कुछ कहे सब समझा दिया है। ये एक चमत्कार मैं समझता हूँ ईश्वर का है, जहाँ पे मतलब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा 4 रास्ते हमारे लिए खुलते हैं। ईश्वर हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए, आप ऐसे लोग के लिए मरने जाएंगे जिनको आपके जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनका ईगो बहुत ही गंदा है, जिनकी लाइफ में आप जब थे, आपसे पहले भी बहुत लोग आए और गए, आप जब थे जब भी बहुत लोग आए थे, और आपके बाद भी बहुत लोग आएंगे, जिनको आप जैसे लोगों की कोई कदर नहीं है, आप जैसे सच्चे, आप जैसे इमोशनल, साफ दिल की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप मरेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इस दुनिया में इतने लोग हैं, आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हो सिर्फ एक इंसान को लेकर? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, आपके दोस्त लोग हैं उनके साथ घूमिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप, इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो आप अगर आप अफोर्ड कर सके तो प्लीज़ प्लान करिए 20-25 दिन बाहर जाने का, कहीं भी अच्छी जगह जहाँ पे आपका पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं अभी, तो आपको जगह से भी एक कनेक्शन रहता है, वही वही सब चीज़ें दिखती है। तो आप, बेस्ट रहेगा अगर आप बाहर जा सके, प्लान कर सके तो 20-25 दिन का टूर बनाइए और आराम से शांति से वहाँ पे रिलैक्स हो के आइए, वहाँ पे एंजॉय करिए, चीज़ों को भूलिए। वैसा ही उस बंदे के साथ हुआ था जिसकी मैं कहानी बता रहा था, जो हाईवे पे गया था। उस बंदे ने ब्रह्मा कुमारी का जो राजस्थान का ऑफिस है, उसने नेट पे देख के, गूगल पे देख के कांटेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली अभी चूँकि लॉकडाउन है तो अभी कोई भी ऐसे शिविर लग नहीं रहे, अदरवाइज़ तो वो खुद भी प्लान कर रहा था कि मैं बाहर जाकर और कई 20-25 दिन में मूड चेंज कर गया हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मैं आश्रम जाने का बोल रहा हूँ, आप गोवा का प्लान कर लीजिए। कहीं भी एक थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा सा दूर जाके अपना टाइम स्पेंड करिए, जहाँ पे आप रिलैक्स हो सको, जहाँ पे आपका हीलिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। अपने इस पागलपन को, जुनून को मरने मत दो, इसे सही डायरेक्शन दे दो और अपनी लाइफ को बिल्कुल घुस जाओ अपनी लाइफ में। एक कंपनी की तरह, मतलब अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, किसी के आने, किसी के जाने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। एक कंपनी क्या करती है, वो इंश्योर करती है, उसके पास सब कुछ रहता है, पाइपलाइन रहती है, ठीक है, इमरजेंसी कोटा रहता है। वो ये इंश्योर करती है कि किसी भी स्थिति में कंपनी का काम सुचारू रूप से चलता रहे। ऐसे भी आप अपनी लाइफ को, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार अपनी लाइफ को बिल्कुल व्यवस्थित बनाइए। किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इतना स्ट्रांग हमको बनना है। साला ऐसा ज़बरदस्त बनो कि जो तुमको काउंसलिंग देते थे ना, उनके सरीके हजारों को तुम बिठाकर काउंसिल दे दो। इतना ज़बरदस्त बनो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, पढ़ो, जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने आप में करो। अपने आप को एक ऐसा बनाओ कि सॉलिड, लोग आपसे इंस्पायर हो, आप इंस्पिरेशन बनो लोगों की। जिम्मा उठाओ अपनी लाइफ का, कस्टोडियन बनो यार। जिम्मा उठाओ अपने आप को खुश रखने का। खाओ कसम कि मैं हमेशा अपने आप को खुश रखूँगा हर स्थिति में। अपने डिसीजन मेकर बनो अपनी लाइफ के। ऐसा नहीं करोगे, स्टक हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे और धीरे धीरे विलुप्त हो जाओगे इस दुनिया से। अपने अस्तित्व का
पूरी दुनिया को एहसास दिलाओ, कुछ ऐसा बनो कि पूरी दुनिया को एहसास दिलाओ अपने एग्जिस्टेंस का। सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे टॉप पे रखो और जो भी किसी ने दिल दुखाया उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो। लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ो। जितना टाइम जाना था जा चुका है, अभी किसी का कुछ नहीं सोचना है। जितना मेरे को समझाना था, जितना मैं आपसे शेयर कर सकता था, वो मैंने कर लिया है। अब अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी तरह से किसी एक के भी काम आ सकता है तो उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए उनके साथ दोस्तों। और मिलते हैं जल्दी एक नए कंटेंट के साथ और नए वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखो यार, हर स्थिति में खुश रहो, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।